नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें परसेंटेज आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसका ये पहला भाग है। जितने भी पार्ट मैंने आपको बताए हैं वो टेट सी टेट के सिलेबस से संबंधित ही हैं, उससे बाहर मैंने आपको कुछ नहीं बताया। अब इसमें परसेंटेज शुरू करने के लिए जा रहे हैं जो एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें से एक या दो सवाल आने की संभावना जरूर रहती है, प्रतिशत से लेकर चक्रवृद्धि ब्याज तक। इनमें से एक दो सवाल आपको जरूर मिलते हैं, प्रतिशत, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इनमें से सवाल आपको जरूर मिलेगा। इसका पहला सवाल हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दे रखी है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर संख्या रखी 10%। तो वर्तमान समय में प्रतिशत में दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है। अब वो कह रहा है इसको भिन्न के रूप में बदलिए। अगर भिन्न के रूप में बदलने के लिए आती है तो हम जो दी हुई संख्या होगी उसमें 100 का भाग दे देंगे, और अगर भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए आती है तो 100 का गुणा कर देते हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलिए तो इसमें सबसे पहले हम 100 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 10। अब ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है इसकी जगह क्या हो जाएगा, 3200। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 इंटू के 1/100। मतलब परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 1/100 हो गया। काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। अब ये भिन्न के रूप में आ गया। ये हमारी भिन्न हो गई। हमने प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल दिया। अब इसमें थोड़ी सी मैं अलग से एक संख्या लेता हूँ, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 25%। अब 25% को भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। 25 को जैसा है वैसे लिख दीजिए, या तो बट्टे में 100 लिख दीजिए इसके, या गुणा करके 1/100 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उन पर विशेष ध्यान देना है कि हमारा जो ऑप्शन है वो किस रूप में दे रखा है। एक तो हम इसको लिख देंगे 2 जीरो की जगह पॉइंट, भिन्न में बदलना है हमें, तो पॉइंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसको हम काटेंगे, 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा, 1/4। ये हमारा भिन्न के रूप में बदल के आ गया। भिन्न में ही दिखना चाहिए, हमारी जो संख्या है वो भिन्न में ही दिखनी चाहिए। ये भिन्न के रूप में बदल के आ गया। अब इसमें ही वो पलट के कह देगा। और कोई एक संख्या ले लेते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे अगर उसने कोई संख्या पॉइंट में रख दी, 2.5% को भिन्न में बदलिए। उसने रख दिया 2.5% को आप भिन्न में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, जैसे ये किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम। 2.5 गुणा के 1/100। अब यहाँ पे दशमलव हटाना जरूरी है हमारा, या तो आप अभी एक अंक के बाद दशमलव लगाए तो नीचे 1 जीरो बढ़ा दीजिए। तो हम इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, या बाद में बढ़ा दीजिए आप काटने के बाद। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा, 1/40। ये जो दशमलव पॉइंट लगा हुआ है इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको काट भी सकते हैं पहले, 25 सेकंड 25 इंटू के 25 चौका 100, और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, काट दिया। जैसे ये काटा है वैसे भी। अब इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, इसका मतलब नीचे हमें 1 जीरो बढ़ानी पड़ेगी, 1/40। ऐसे कर दीजिए आप। कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए सवाल अच्छे से। अगर सवाल हमारी समझ में नहीं आता है तो मैथ करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब आगे चलते हैं, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अब मैं जस्ट इसी का उल्टा करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें जो भिन्न दे रखी है इसको हम परसेंटेज में बदलना है, जैसे ऊपर ही दे रखा है मैंने 1/4। 1/4 निकला, ये हमारी भिन्न है। ये हमें किस में बदलनी है, परसेंटेज में बदलनी है, मतलब प्रतिशत में बदलनी है। अब मैं उसका उल्टा बता रहा हूँ। तो उसमें तो हमने 100 का भाग दिया था,
अब इसमें क्या कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का हम गुणा कर देंगे। तो 4 से इसको काट दिए, कितनी बार कटेगा, 25 बार, तो 25%, 25% आ गई। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करेंगे हम इसमें, इस 2/5 में हम सीधा 100 का गुणा कर देंगे। 20 दूनी 40, 40% हो गया। अगर मैं और कोई संख्या इसके सामने रख दूं, जैसे 3/8 को परसेंटेज में बदलिए, करना कुछ नहीं है, हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार कटे, 25 बार, 25 दिया कितने हो जाएंगे, 75/2%। और अगर हो सकता है कि वो ऐसे भी ना दे, वो इसको भाग दे के देख लीजिए, इसमें कितनी बार, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, मतलब 37। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 37 सही 1/2%, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 37 सही 1/2। हो सकता है कि आंसर आपको इस रूप में मिल जाए। तो ये मैंने इसमें भाग दिया है, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 2 सत्ते 14। जो शेषफल होता है वो ऊपर आता है, जो शेषफल होता है वो यहाँ ऊपर आता है, और जो उत्तर होता है, जो भागफल आता है, वो इस जगह पे आता है। ध्यान रखना है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। जो शेषफल होगा वो यहाँ पे आएगा ऊपर, और जो भागफल आएगा वो इस जगह पे आएगा। नीचे की संख्या नीचे है ही। अब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा, गुणा करने के बाद जो उत्तर आएगा उसमें शेषफल जोड़ दूंगा, तो 75 वापस मिल जाएगा मुझे। अगला सवाल देखते हैं। अब यदि प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब अगर इसी प्रतिशत को, ये जो प्रतिशत दे रखा है, इसी से अगर मैं बोलूँ कि इसको दशमलव भिन्न में बदले, मतलब प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना है, जैसे 25% को आपको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो कैसे करेंगे हम, 25/100 भाई, या तो गुणा के 100 लिख दिए, 25/100। अब दशमलव भिन्न में बदलना है, जीरो कितनी है, नीचे 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब ऊपर हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। समझ में आया। अगर 2 जीरो हैं तो ऊपर इधर से गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। यदि नीचे 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे। यदि नीचे 4 जीरो हैं तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा दीजिए और 4 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। हम अपनी तरफ से जीरो उसमें बढ़ाते चले जाते हैं। अब जैसे, अब मैं यहाँ पे अगर और कोई संख्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं हम, 9%। 9% को आप भिन्न में बदलिए, तो 9/100, प्रतिशत का मतलब क्या होगा, 1/100। क्या जीरो है नीचे, 2, इसका मतलब है पॉइंट कितने अंकों के बाद, 2 अंक के बाद लगाना है। तो यहाँ पे तो 1 ही अंक है, तो 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2 अंक होना चाहिए। ये हो गया दशमलव में, ये बदल गया हमारा दशमलव के अंदर। और यदि इसमें ही मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, जैसे अगर मैं दे दूं पॉइंट के 4 को, प्रतिशत को आप दशमलव में बदलिए, तो 4.4/100, लेकिन ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, अभी वो पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम, इस पॉइंट की जगह पे नीचे 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, मतलब अपनी तरफ से नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगी हमारी। अब नीचे 1000 हो गया। अब हमें ऊपर कितने अंक के बाद पॉइंट लगाना है, 3 अंक के बाद लगाना है, तो 4 1 2, 1 2 3, ये आ गया यहाँ पर। ये शुरुआत है प्रतिशत की, जो शुरुआत मैंने आपको बता दी है। अब मैं कल आपको इस पे आधारित सवाल बताना शुरू करूंगा, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब वो कह रहा है कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। दशमलव भिन्न को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में। यदि संख्या दशमलव में दे रखी हो, किस में दे रखी हो, दशमलव में, जैसे पॉइंट के 9, पॉइंट के 9 को किस में बदलना है मुझे, दशमलव में, वो सॉरी परसेंटेज में बदलना है। तो कैसे बदलूंगा पॉइंट के 9 को परसेंटेज में, अगर मुझे दशमलव को परसेंटेज में बदलना है तो आपको केवल इसके अंदर 100 का गुणा कर देना है। 100 का गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। इसमें 1 अंक के बाद पॉइंट है तो मैं भी 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। कितना हो गया, 90 हो गया। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ पॉइंट के 08,
पॉइंट के 0.8 लिख दूँ और आपसे बोला जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए। ध्यान रखना है इसमें, यहाँ 100 का गुणा करना है, कहाँ 100 का भाग देना है, बस यही पॉइंट आपको याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। कहाँ 100 का गुणा करना है और कहाँ 100 का भाग देना है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब मैं इसको किस में बदलूँगा, प्रतिशत में बदलना है, इसको 90% लिख सकते हैं इसको। पॉइंट के 0.8 को बदलूँगा तो पॉइंट के 0.8 में मैं कितने का गुणा कर दूंगा, 100 का गुणा कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 1 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। अगर दशमलव को आपको प्रतिशत में बदलना हो तो हम कितने का गुणा कर देंगे, उसमें 100 का गुणा कर देंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।